हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन 1 नई दिल्ली भारत, ऑप्शन 2 है काहिरा मिस्र, ऑप्शन 3 सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है म्यूनिक जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, काहिरा मिस्र के अंदर इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन विश्व कप 2022 है जो कि आयोजित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 शहरों ने। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। कथन 2 है मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, क्रिकेट, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, लिएंडर पेस का संबंध है लॉन टेनिस से। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने जो कल वाले शिफ्ट के पेपर सॉल्व किया था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। इसका मतलब है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, तो आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1931 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी के साथ देखते हैं 1931 में ही कराची अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी हुई थी। तो ये तीनों फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सुएला बेवरमैन। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि 10-10 अंक पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 2 अंक का। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, जनजातीय कार्य मंत्रालय। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 देशों के साथ। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत है जो कि 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है और स्थलीय सीमा है जो कि 7 देशों के साथ। समुद्री सीमा 2 देश कौन कौन से हो जाएंगे? श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। दूसरा कथन है गौतम बुद्ध के एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से भी जाना जाता था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही कथन सही है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? पेट्रोलियम, कपड़ा, अनाज, मशीनरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनाज को। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को का अतिरिक्त कार्यकाल दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत रहने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक रूप से हैं, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे हटा दिया था और अभी विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 301 के अंतर्गत अब आता है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। और मौलिक अधिकार का उल्लेख है जो कि भाग 3 में दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिंदा खान का संबंध हो जाएगा सारंगी वाद्य से। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सारंगी। इसी के साथ देखते हैं अन्य सारंगी वादक कौन कौन है। तो पंडित राम नारायण, अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ़ खान, इन सब का संबंध हो जाएगा सारंगी से। अब देखते हैं बांसुरी से संबंध किन किन का। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, इन सब का संबंध हो जाएगा बांसुरी से। तबला वादक हो जाएंगे जाकिर हुसैन, किशन महाराज, पंडित जसराज। और शहनाई वादक हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान, जिन्हें 2001 के अंदर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है जिसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सवांका। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी? 1951 से 1956। हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, कल वाले शिफ्ट में किए थे हमने, उसमें भी था और आज वाले में भी है। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन केरल। और कल हमने जो सेट लगाया था उसमें पूछा था महिलाओं का साक्षरता दर सबसे अधिक कौन से राज्य में है, तो उसका भी करेक्ट आंसर था केरल। सेम ही प्रश्न रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन NV रमना। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विकल्प चयन करिए। कैदियों को कुत्ते की तरह घसीटा गया, तो इसका सही हो जाएगा कैदियों को कुत्तों की तरह घसीटा गया। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कुत्ते की जगह पर कुत्तों की तरह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। हमें नहीं बताना है। मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है, तो हमें आम का पर्यायवाची नहीं है, वो हमें चुनना है। ऑप्शन 1 में दे रखा है अकुशी, अतिसौरभ, फलराज, रसाल, तो ये तीनों तो आम के पर्यायवाची हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उच्छित देशज और विदेशज शब्द का चयन करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाह, तुम तो बहुत बड़े रिक्त स्थान बन गए हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अफसर।
फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भिखारी को खाली जगह दे दो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भिखारी को भिक्षा दे दो। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चयन करें। तो फर्स्ट में भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर तैयारी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गलत है मृत्यु। तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये करेक्ट लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प चयन करें। आज वही देश सबसे खाली जगह है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामयाब। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संख्या का विकल्प चयन करें। किसी ने सच ही कहा है, जिसे खाली जगह आता है वही माता के दर्शन के लिए जा पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलावा। बुलावा है जो कि भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताना है। कहा सुनी होना, इसका अर्थ हो जाएगा वाद विवाद होना। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, वे आ जाएगा वह की जगह पे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कृष्ण जी को उनके रंग के कारण श्याम भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। आज की सभा में सिर्फ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। संकलित, संवेद, स्वीकृत, आदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन संवेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश की पहचान करें जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंगों से और अबीर को होली खेलनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अबीर को होली खेलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्साह भला कौन। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। सफर के दौरान हमने देखा कि फलों के अवनत डालियां धरती को चूम रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवनत का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा उन्नत। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा उन्नत। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तंग हाल होना, तंग हाल होना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा आर्थिक तंगी होना। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पैराग्राफ से संबंधित है। 5 प्रश्न दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये थे जीके और हिंदी के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।